जय संविधान। देखिए, आज मैं एक डिफरेंट रोल में हूं और क्योंकि मैंने एक वकील साहब को बुलाया है, जिन वकील साहब को मैं जानता तो नहीं, व्यक्तिगत रूप से उनसे मिला तो नहीं, लेकिन वो सोशल मीडिया में मेरे फ्रेंड हैं, अक्सर मेरी बात होती रहती है और वो अपनी कानूनी राय देते रहते हैं और मेरे को कानून की कोई जानकारी नहीं है, मैं ये कन्फेस करता हूं। और वकील साहब हाई कोर्ट में वकालत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं और कई विषयों पे मैं उनसे राय लेता हूं, वो बताते हैं। लेकिन अभी तक वो बहस करते होंगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। और मैं एक अध्यापक हूं, मैंने फाइनेंस और एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाया है, लेकिन आज मेरा रोल ये है कि मैं वकील साहब के असल में कुछ राय मैंने सुनी और उस विषय पे मेरी भी कुछ राय है। और मेरे को कानून का ज्ञान नहीं है, गणेश जी को कानून का ज्ञान है। गणेश सोवानी साहब जो हैं, आज मैंने कहा उनसे इस विषय पे बात करता हूं, क्योंकि हम लोग उन लोगों से तो बात करते हैं जिनकी राय एक होती है, लेकिन उन लोगों से राय करना ज्यादा आवश्यक होता है जिनकी राय एक नहीं होती है। और मेरी एक राय है और मैं उस पर बिल्कुल दृढ़ प्रतिज्ञ हूं। मैं समझ रहा हूं कि मैं सब सही सोच रहा हूं और वकील साहब सोच रहे हैं कि वो सही सोच रहे हैं। अब वकील साहब तो वकील साहब हैं, कोर्ट की महारत उन्हें हासिल है, लेकिन मैंने सोचा कि आज मैं डेविल्स एडवोकेट बनता हूं और उनकी ग्रिलिंग करता हूं। ग्रिलिंग कर पाता हूं कि नहीं कर पाता हूं, या वो मुझे ग्रिल करते हैं, तो समय बताएगा। बिल्कुल। देखिए गणेश जी, जो मैंने आपका सोशल मीडिया में पोस्ट भी देखा, फिर व्हाट्सएप पे भी आपकी पोस्ट मेरे संदर्भ में आई और मैंने उसमें वाद विवाद आपसे किया। फिर नीलू बिल्कुल। व्यास जी ने भी, जो पब्लिक इंडिया में आती हैं, उन्होंने कुछ वीडियो बनाए थे, आपने उसमें भी टिप्पणी करी, वो भी मैंने देखा। तो मुझे लगा कि इस पर डिस्कशन करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। जो मूल विषय है वो ये है कि मधु किश्वर ने, और सुब्रमण्यम स्वामी तो कई साल से कह रहे हैं कि साहब वो संदिग्ध चरित्र वाले सत्ता में बैठे हुए हैं और एप्स्टीन फाइल में उनके नाम है। लेकिन अभी तक जो एप्स्टीन फाइल के संदर्भ हमारे पास आए हैं, तो एक अनिल अंबानी साहब का संदर्भ आया है कि वो किसी स्वीडिश गर्ल का इंतजाम कर रहे थे। अब सच है झूठ ये तो एप्स्टीन जाने और अमेरिका की कोर्ट जाने। जो आरोप लगे, मैं इसमें कहीं कोई रोल मेरा नहीं, मैं तो वो बता रहा हूं जो अभी तक एप्स्टीन फाइल के बारे में पता है। बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद बताया गया कि एक वो हमारे हरदीप सिंह पुरी साहब हैं, जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं। 2014 में वो कई बार जाके एप्स्टीन से मिले थे, उनके घर भी मिले थे, उनसे संपर्क में थे, और उस समय वो ना एम्बेसडर थे, ना मंत्री थे और ना उनके कोई सरकारी रोल था। लेकिन वो कहने लगे मैं पीस फाउंडेशन में था और पीस फाउंडेशन के संदर्भ में मैं एप्स्टीन से मिला था, क्योंकि वो पावर ब्रोकर थे और मैं डिजिटल उसमें वर्ड के लिए उनकी राय और उनका मार्गदर्शन चाहता था। अब एप्स्टीन का जो एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस था, मेरे ख्याल से वो डिफरेंट था। अब डिजिटाइजेशन पे उनसे क्यों मिल रहे थे, किस अधिकार क्षेत्र में मिल रहे थे? क्योंकि बिल्कुल। भाई एम्बेसडर मिलते या मंत्री मिलते या सेक्रेटरी एक्सटर्नल अफेयर्स मिलते, लेकिन उसके बाद वो मंत्री बन गए। बिल्कुल। चलिए, ये तो मुद्दे हुए अलग। सुब्रमण्यम स्वामी कई महीनों से ये बातें कह रहे थे कि हमारे देश के जो सर्वोच्च नेता हैं, उनके जयशंकर साहब से अच्छे संबंध इसलिए हैं कि वो चीन के अंदर उनके लिए व्यवस्था करते थे। और मैं इन चीजों से सहमत नहीं हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे देश के किसी भी बड़े नेता का, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया जी हो, या कोई भी हो, इस प्रकार का चरित्रहरण हो। लेकिन होता रहता है और मानहानि के केसेस भी होते रहते हैं। राहुल गांधी भी आपको पता ही है, उन्होंने ललित मोदी और नीरव मोदी पे कुछ कहा था और उन पे मानहानि का केस भी हो गया। गुजरात लोअर कोर्ट ने भी उनको 2 साल का दंड दे दिया, हाई कोर्ट ने भी दंड दे दिया, डिफेमेशन भी दे दिया, हाईएस्ट उन्हें पनिशमेंट दे दिया, उनका मकान छीन लिया, उनकी पार्लियामेंट सीट छीन ली, उनका अपमान कर दिया। और बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करके स्टे किया और उसके बाद आज फिर उनकी सांसदी भी बच गई और उनका मकान भी बच गया। बिल्कुल। लेकिन ये जो सुब्रमण्यम स्वामी बार बार खुलेआम देश के सर्वोच्च नेता के ऊपर इस प्रकार का चारित्रिक आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मैं तो एक साधारण सा, गणेश जी वकील साहब, एक आदमी हूं। अगर मुझ पे कोई ऐसा चारित्रिक आरोप लगाएगा तो या तो दो स्थिति होंगी, या तो वो आरोप सही है या वो आरोप गलत है। बिल्कुल। तो अगर वो सही होगा तो मैं चुप होकर बैठ जाऊंगा, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं मौनम स्वीकृति लक्षणम। मौन बिल्कुल। होकर बैठ जाऊंगा, क्योंकि बहस करने से फायदा क्या, जो सच है तो सच है। जैसे कोई कहे कि स्वामी साहब आपके बाल सफेद हैं, मैं कहूंगा हाँ है, इसमें मैं क्या माना नहीं हो जाएगी भाई। आप बूढ़े हैं, हाँ मैं बूढ़ा हूं, मेरी उम्र 74 साल होने वाली है। लेकिन अगर ये खबर झूठ होगी और मैं सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ हूं, और जब राहुल गांधी को मोदी नाम लेने पे कोई ऐसा व्यक्ति डिफेमेशन कर सकता है जिसका उन्होंने नाम भी नहीं लिया था, और कोर्ट उसको मान लेती है
और देश की कानून व्यवस्था का सम्मान हम लोग सबको करना चाहिए। तो ये मोदी जी या अमित मालविया, जिनके बारे में कहा गया कि वो पॉर्न बेचा करते थे और आईटी सेल बीजेपी के अध्यक्ष हैं, और एक माननीय मंत्री जी के बारे में भी उस में कोई संदर्भ लिया गया, तो डिफेमेशन क्यों नहीं हो रहा है? तो आपने जो सोशल मीडिया में पोस्ट डाली, तो आपका विचार ये था कि डिफेमेशन करने से कोई फायदा नहीं। तो मैं आपकी पहले आपको निवेदन करूंगा कि आप अपना पक्ष रखें, फिर मैं एक वकील के तौर पे एक वकील साहब का इंट्रोगेशन करूंगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि जब ऐसे कोई आरोप जो होते हैं और उससे अगर कोई जवाब नहीं दिया जाता तो अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं कि साइलेंट इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, ऐसा अंग्रेजी में हमेशा बोलते हैं। अगर आप साइलेंट रहो तो उसका मतलब इसमें कोई सही तथ्य है लेकिन आप उसको काउंटर नहीं करना चाहते। अभी जिस लोगों का आपने जिक्र किया वो डॉक्टर स्वामी का किया और मधु किश्वर जी का किया और ये उन्होंने जो आरोप लगाए हुए हैं, तो उसमें बात यह है कि जो डिफेमेशन का जो कानून में जो प्रावधान है, पहले इंडियन पिनल कोड था लेकिन जुलाई 2024 से हमारे यहाँ बीएनएस आ गया, भारतीय न्याय संहिता। तो इंडियन पिनल कोड में हालांकि डिफेमेशन जो है 499 में एक्सेप्शंस आते हैं और 500 में सजा आती है। तो सजा का सिर्फ 2 साल का सिंपल इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान है, उसके अलावा दंड, जुर्माना या कारावास और दंड दोनों, ऐसा उसमें प्रावधान है। और ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसलिए कौन से भी पुलिस स्टेशन में अगर आप चले जाओ डिफेमेशन के बारे में कि भाई मेरा फर्द बयान ले लो, तो कोई पुलिस स्टेशन आपको एंटरटेन नहीं करेगा, इसलिए क्योंकि इसमें सिर्फ एनसी बन सकती है, क्योंकि 2 साल की सजा का प्रावधान है उसमें। इसीलिए बहुत सारे लोगों ने, कल मैंने आपको जो भेजा है उसमें बारखंबा पुलिस स्टेशन जो दिल्ली में है, इसमें कोई एक व्यक्ति है, उन्होंने ये जो मधु किश्वर जी ने जो स्मृति ईरानी जी के ऊपर जो इल्जाम लगाया है उसके बारे में उन्होंने कोई एक कंप्लेंट दी है, इसको अंग्रेजी में रिटर्न कंप्लेंट बोलते हैं, रिटर्न एप्लीकेशन बोलते हैं। अभी उसका जो रूपांतर है वो एफआईआर में करने का है या नहीं, ये जो पुलिस स्टेशन का जो इंचार्ज रहता है जिसको हम सीनियर पीआई बोलते हैं वो करेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से अगर ये सिर्फ डिफॉर्मेशन का पुराना जो 500 सेक्शन है आईपीसी का और नए में भी जो प्रावधान है उसमें 2 साल की सजा है, सजा में कोई बदलाव है नहीं, तो उसमें कोई एफआईआर लेने की आवश्यकता ही नहीं बनती। इसमें सार एट द मोस्ट एनसी ली जाएगी और वो आदमी को बोला जाएगा कि अगर आप में इसमें कुछ करना चाहते हो तो आप न्याय व्यवस्था में चले जाओ, कोर्ट में चले जाओ। लेकिन बात यह है कि अगर प्राइवेट कंप्लेंट भी दाखिल करनी है डिफेमेशन की, तो जिन लोगों का नाम मधु किश्वर जी ने लिया है उनको प्राइवेट कंप्लेंट दाखिल करनी पड़ेगी। कोई दूसरा कोई अगर कार्यकर्ता है या समर्थक है उसको कंप्लेंट करके कुछ फायदा नहीं, क्योंकि मैं आपको एक बात दोहराना चाहता हूँ कि सोनिया गांधी जी के बारे में अर्नब गोस्वामी ने कुछ साल पहले जब वो टाइम्स नाउ में थे उस समय उन्होंने कोई टीका टिप्पणी की थी और उसकी वजह से अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कांग्रेस जो पार्टी वर्कर्स है उन्होंने हिंदुस्तान के डजन भर पुलिस स्टेशन में अलग अलग फर्क बयान दिए थे और उन्होंने बोला कि हमारे जो नेता है उसका बदनामी हो चुकी है। हालांकि पश्चात सुप्रीम कोर्ट ने सारे वो इकट्ठा कर दिया और एक ही जगह मुंबई में आ गए और वो मैटर में अर्नब गोस्वामी जी को अरेस्ट भी हो गई थी। लेकिन मेरे हिसाब से वो जजमेंट जो था सुप्रीम कोर्ट में चंद्रचूड़ साहब का, उसमें ऐसा कुछ लिखा है कि द पर्सन हु हैज बीन डिफेम्ड ही राइट वेस्ट हिम टू लॉन्च अ कंप्लेंट। तो ये जो दूसरे लोग हैं उनका अगर नाम ये मधु किश्वर जी ने और किसी ने नहीं लिया है तो उनको लोकल स्टैंडिंग नहीं रहती एफआईआर दाखिल करने की। नहीं नहीं गणेश जी, नहीं गणेश जी, मेरा कहना यह है भाई दूसरे लोगों को कंप्लेंट करने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि उनकी मानहानि नहीं हुई। लेकिन जिनकी मानहानि हुई, मोदी जी की मानहानि हुई, मोदी जी के बारे में कहा गया, अच्छा अनिल अंबानी के बारे में कहा गया कि वो स्वीडिश गर्ल का इंतजाम कर रहे थे, हरदीप पुरी के बारे में कहा गया, यहाँ पे बहुत सारी डिबेट्स हुई, तो हरदीप पुरी क्यों नहीं डिफेमेशन फाइल कर रहे, माननीय मोदी जी क्यों नहीं डिफेमेशन फाइल कर रहे, जिन मंत्री जी के बारे में कहा गया कि वो मंत्री इसलिए बनी क्योंकि 10वीं पास थी, लेकिन तो उन्होंने डिफेमेशन क्यों नहीं फाइल किया? यहां मैं आपसे सहमत हूं कि कोई तीसरा आदमी डिफेमेशन फाइल नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि डिफेमेशन, जिनका डिफेमेशन हुआ वो ऊंचे पद पे बैठे हुए हैं, वो मैं आपको वजह बता सकता हूँ। एक संभावना है वो भी, क्योंकि जो आदमी बोलता है कि मुझे मेरा डिफेमेशन हो गया, मेरा मानहानि हो गया है, अगर वो प्राइवेट कंप्लेंट दाखिल कर ले मजिस्ट्रेट के कोर्ट में तो उसको कटघरे में खड़ा रहना पड़ता है और जो आरोपी जो है, जो एक्यूज है, उनके जो वकील है, डिफेंस काउंसिल जिसको हम बोलते हैं, वो उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन लेते हैं। और क्रॉस एग्जामिनेशन का जो तरीका है हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में या नया जो बीएनएसएस आ गया उसमें उसमें आप जो फिरियादी है उसको आपको सवाल करने के लिए कोई रोक भी नहीं सकता। अंग्रेजी में हम इसको बोलते हैं ओशियानिक अपॉर्चुनिटी, मतलब समंदर जैसे आपको मुभा मिलती है उसको सवाल करने के लिए। और उसमें इम्पीचमेंट ऑफ द कैरेक्टर नाम की भी एक प्रावधान है, एक सुविधा है, वो इम्पीचमेंट ऑफ कैरेक्टर भी कर सकता है।
अगर बात ये बनती है कि अगर वो आदमी के अगर कुछ अलग किस्म के कारोबार है, मैं धंधा शब्द माल इस्तेमाल नहीं करूंगा, वो चीप बहुत वर्ड है, लेकिन उनका पास भी कोई अच्छा नहीं है, उनका जो बर्ताव है उसमें भी बहुत संदेह है, तो ऐसे लोग क्रॉस एग्जामिनेशन का मुकाबला नहीं कर सकते। और जहां तक मेरा अनुभव ये है कि ऐसे सारे डिफॉर्मेशन के जो मुकदमे हैं वो कुछ समय के पश्चात फिरियादी जब क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए कटघर में जाता है उसके पश्चात वो उस पर कॉम्प्रोमाइज होता है, और अगर एक्यूज उसमें अगर डिफॉर्मेशन की मतलब माफी मांगे कि आई एम अपोलोजाइज फॉर व्हाट एवर आई प्रिंटेड और पब्लिश्ड और टोल्ड टू द मीडिया, तो उसमें ऐसा फिरियादी जो है वो आगे मामला नहीं खींचता, इसमें तड़जोड़ हो जाती है और मैटर इज कंपाउंडेबल और मैटर इज विड्रॉन। तो नहीं नहीं, इसमें लेकिन गणेश जी ये प्रश्न है, चलिए कंप्रोमाइज हो ना हो, भाई देखिए हम तो देश के साधारण नागरिक हैं, हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि हमें देखिए अब ये मानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू एक सर्वोच्च नेता थे, बहुत अच्छे नेता थे, और मैं प्रयागराज का रहने वाला हूं, मैंने उनके परिवार के देश के प्रति उसको देखा है पूरा, उन्होंने आनंद भवन स्वराज भवन देश को दान दे दिया था, लेकिन उनका भी डिफेमेशन करते रहते हैं लोग। मैं ये चाहता हूं कि लाल बहादुर शास्त्री हो, इंदिरा जी हो, राजीव गांधी हो, मोदी जी हो, किसी का डिफेमेशन ना हो, लेकिन अगर कोई डिफेमेशन कर दे और इतना बड़ा आदमी कर दे जिसने आत्मकथा लिखी है, बिल्कुल जिसने मोदी जी की आत्मकथा लिखी है, और जो भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा समर्थक हो और इस प्रकार का डिफेमेशन कर दे, और फिर उस लेडी का ही कैरेक्टर एसेसिनेशन चित्रा त्रिपाठी और बाकी लोग करना शुरू कर दें कि उसका चरित्र संदिग्ध है और राज्यसभा सांसद बनना चाह रही थी। भाई अगर राज्यसभा सांसद बनने के लिए आपको कंप्रोमाइज करना पड़ता है तो भाई यही आरोप तो पूरे एक और महिला नेत्री हैं जो कि एक भारतीय जनता पार्टी के पूर्व चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के और जो बाद में राज्यपाल बन गए थे उनके बारे में आरोप लगा रहे हैं। तो देखिए मैं तो एक साधारण, और हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग जो ये कह रहे हैं कि मधु किश्वर ने जो भी कहा है गलत, अगर कहा है तो मधु किश्वर शुड गो टू जेल, अगर सही कहा है तो पर्सन जिसको एक्यूज किया है अगर वो उच्च पद पे बैठा है तो वो जेल जाए। भाई या तो मधु किश्वर जेल जाए या मोदी जी जेल जाए, अगर जिसने भी, अगर चरित्र हनन, अगर चरित्र सही होना चाहिए उच्च पद पे बैठे हुए आदमी का। भाई हम तो देखिए सामान्य आदमी हैं, हम तो ये कहते हैं कोर्ट में क्या होगा, छींचा लेदर होगी, ये होगा वो होगा, वी आर नॉट कंसर्न। हमारे देश की छोटी छोटी बच्चों का रोज छींचा लेदर होता रहता है, और जिनका रेप होता है उन्हीं से क्रॉस एग्जामिनेशन के नाम पे उनका अपमान होता है। वी आर नॉट बिल्कुल कंसर्न विद दैट। जब हम लोग झेल सकते हैं तो देश के बड़े बड़े नेता भी झेले, वी डोंट केयर फॉर देम। मेरा पॉइंट ये है या तो मधु किश्वर जेल जाए या मोदी जी जेल। अब दरअसल इसमें बात यह है कि किसी का निजी चारित्र हनन करना ये बिल्कुल उचित नहीं है। अगर मधु किश्वर जी के बारे में अगर ऐसा बताया कि स्मृति ईरानी जी ने जो कारोबार किया मंत्री के हिसाब से, टेक्सटाइल मिनिस्टर थी, वो एचआरडी मिनिस्टर थी, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री थी, तो अगर उनका जो मंत्री पद का जो कारोबार है उसके बारे में अगर उसको उनको कोई टीका टिप्पणी करनी है तो उसका उनको जरूर अधिकार है। आप भी कर सकता हूं, मैं भी कर सकता हूं, और कोई भी हिंदुस्तानी कर सकता है, बिकॉज यू देयर यू आर क्रिटिसाइजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द मिनिस्टर एज ए पब्लिक सर्वेंट। हालांकि निजी चरित्र के बारे में कोई बात करना ये बहुत गलत है, वो बिल्कुल उचित नहीं है। नहीं नहीं, और लेकिन अगर बात नहीं नहीं, लेकिन वकील साहब अगर कोई चीज सही, अगर मुझे पता चलता है, मान लीजिए जैसे अब आपके वो एक अशोक खरात साहब के बारे में पता चला है कि वो किस प्रकार से मुख्यमंत्री के लोगों के खास आदमी थे, और किन किन बड़े बड़े आईएएस अधिकारियों की पत्नियां उनसे वो लेने आती थी गुरु दक्षिणा, और एक मोहनलाल धाकड़ साहब थे, और फिर हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं। देखिए बिल्कुल अगर ये मेरा देश के प्रति कर्तव्य है कि अगर किसी बड़े नेता का या आदमी का चारित्रिक पतन के बारे में मुझे पता हो, जैसे आपका कानून ये कहता है, जहां तक मुझे पता है, अगर पता हो कोई क्राइम हो रहा है तो यू रिपोर्ट इट टू द पुलिस, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं समझता हूं अगर मुझे पता चलता है कि एक बड़ा आदमी जो है चारित्रिक रूप से गिरा हुआ है, और अगर मैंने इसको आरोपी नहीं बनाया तो ये लोगों के चरित्र को लूटता रहेगा। इसलिए भाई ठीक है, एचआरडी मिनिस्ट्री, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री एक अलग मुद्दा है, लेकिन अगर किसी के चरित्र के बारे में पता चलता है कि वो चरित्रहीन है तो ये मेरा कर्तव्य है राष्ट्र के प्रति कि मैं उसको एक्सपोज करूं। अब उचित है नहीं उचित, आई डोंट केयर। इस पे ये सवाल है कि मेरा चरित्र कैसा होना चाहिए, मेरा बर्ताव कैसा होना चाहिए एज एन इंडिविजुअल, व्यक्तिगत स्वरूप से, ये मेरा निजी मामला है। नहीं मैं नहीं, कैसे अगर निजी मामला है वकील नहीं, साहब? अब अशोक खरात का वो मैं निजी मामला है क्या, वो छूट जाएगा? मैं मसाज पार्लर में जाऊं या न जाऊं ये जनता नहीं ठहरा सकती। आई एम गोइंग टू मसाज पार्लर एट माई ओन एक्सपेंसेस। फॉर व्हाट पर्पज आई एम गोइंग? एज लॉन्ग एज आई एम परफॉर्मिंग एज गुड एज ए मिनिस्टर और एज पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक हैज नो राइट टू क्रिटिसाइज मी
ऑन माय इंडिविजुअल कैरेक्टर। ये मेरा हमारा अंग्रेजी में अगर अच्छा, कहना तो इसका माने जो डोनाल्ड ट्रम्प 13-14 साल की बच्चियों के साथ कर रहा था, that is an offense. Those girls were not of that particular age. In foreign countries the prostitution is an official business. डेनमार्क वगैरह आप अगर यूरोप में जाए तो उनको लाइसेंस नहीं रहती नहीं है। नहीं नहीं, अरे वकील साहब देखिए, पॉइंट ये है, अगर लड़की नहीं इच्छुक है तो वयस्क लड़की के साथ भी आप सेक्सुअल वो क्राइम नहीं कर सकते। अगर ऐसा हिंदुस्तान में होता तो पोस्को का मामला दर्ज हो जाएगा उनके खिलाफ, कोई भी कितनी बड़ी व्यक्ति हो। पॉस्को छोड़िए, मैं कह रहा हूँ 40 साल की महिला के साथ भी अगर आप जबरन कोई व्यभिचार करते हैं तो 376 दाखिल होने वाला ही है आखिर बलात्कार का मामला। लेकिन अगर वो स्वीकृति से अगर दोनों के संबंध है तो हम उसके लिए कॉमन मैन क्या बोल सकते हैं? अगर किसी दोनों शादीशुदा है, आदमी और औरत, तो व्हाट वी कैन डू, यू एंड मी, वी आर जस्ट they could be immoral. No, they could be immoral. कानून, लेकिन मैं तो एक सनातनी आदमी हूँ, मेरे तो भावनाएं पूरी तरह हाथ हो रही है। अब जैसे हम भी सनातनी हैं, हम धर्म में विश्वास रखते हैं, सारी चीजों में विश्वास मोहनलाल रखते हैं। धाकड़ भी सही कर रहे थे, मोहनलाल धाकड़ भी सही कर रहे थे। अगर बाय कंसेंट अगर वो दोनों लोग कुछ कर रहे हैं तो दैट इज देयर, एट देयर रिस्क दे आर डूइंग इट, एट देयर रिस्क, क्योंकि उनका बिहेवियर पब्लिक स्क्रूटनी में आ सकता है पश्चात में, जैसा अभी हो गया है। अशोक गहलोत के बारे में 39 एमएलए जा रहे थे उधर, ऐसा भी मालूम पड़ा है, 9 मंत्री लोग जा रहे थे ये नासिक में, तो दे आर बाउंड टू बी अंडर स्क्रूटिनी नाउ। दैट इज हाईली ऑब्जेक्शनेबल। जो आदमी इतना खराब उसका चारित्र है, इतने 58 महिलाओं के साथ उन्होंने गलत काम किया हुआ है, तो 9 मंत्री जाने का उधर जरूरत ही क्या है? इतने 58 जो 30 तो आमदार है उनको भी जाने। वकील साहब, पोर्नोग्राफी जो है, पोर्नोग्राफी करना, दिखाना, उसे वितरित करना, ये कानूनी अपराध है। अगर तो उसने वीडियो बना रहा था, वीडियो बना के ब्लैकमेल कर रहा था, और इसी प्रकार से यहाँ पे भी अगर देखिए मधु किश्वर बोल रही है तो उसके पास कोई ना कोई सबूत तो है, वरना हिम्मत ना करती। सोरेन स्वामी के पास सबूत है तभी तो बोल रही है। इंक्लूड इनटू प्राइवेट लाइफ ऑफ ए फीमेल मिनिस्टर, वुमन मिनिस्टर, हाउ शी कैन इंक्लूड? दैट इज हर विश, व्हाट शी हैज डन, एंड शी इज एट हर ओन रिस्क, कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस, जो हम कानून में बोलते हैं हमेशा। तभी मैं चाहता हूं, मैं भी चाहता हूं किसी का चरित्र हनन ना हो, स्मृति ईरानी जी का भी ना हो, मोदी जी का भी ना हो, राहुल गांधी का भी ना हो, सोनिया, मैंने पहले ही कहा। लेकिन अब अगर मधु किश्वर और सोरेन स्वामी को अगर इस पे दंड नहीं मिलता गलत आरोप लगाने पे, कल मैं भी लगाने लगूंगा, लोग मुझ पे भी आरोप लगाने लगेंगे, मेरा समाज में निकलना मुश्किल हो जाएगा, और बाद में कहेंगे कि साहब ये तो मजाक था, मैंने कर दिया। तो आइदर पर्सन शुड बी पनिश्ड, माई ओनली पॉइंट इज दैट, वरना तो ये हर आदमी एक दूसरे पे आरोप लगाने लगेगा। लेकिन मधु किश्वर जी को सजा कब हो जाएगी? जब स्मृति ईरानी या जिन लोगों का उन्होंने डिफेमेशन किया हुआ है, अमित मालवीय क्या किया और कोई लोगों का नाम उन्होंने लिया है, अगर वो कोर्ट में जाए, उनके खिलाफ प्राइवेट कंप्लेंट दाखिल करें, मेरा पॉइंट ये, इनको करना चाहिए। अभी वो लोग को करना चाहिए डिफेमेशन, शिकायत क्यों नहीं करते? वो उनका निजी मामला, इट्स माय चॉइस वेदर आई शुड फाइल अ डिफेमेशन क्रिमिनल केस अगेंस्ट देम और नॉट। एट द मोस्ट वो सिविल केस करेंगे, 200 करोड़ का मामला दाखिल करेंगे, या इंजेक्शन ले लेंगे सिविल कोर्ट में जाके कि आइंदा हमारे बारे में कोई बदनाम कारक मजकूर न करे। वो दे शुड नॉट डिफेम इन फ्यूचर, ओनली सिविल रेमेडी दे आर हैविंग, क्रिमिनल रेमेडी आई थिंक दे विल नॉट बी सॉल्व। मेरी तो असल में भावनाएं हाथ हो रही है, जैसे आजकल अंधभक्तों की भावनाएं छोटी छोटी चीजों पे हाथ हो जाती है। मैं सनातनी हूं तो मेरी तो भावनाएं हाथ हो रही है, और उसके बाद कोई उसमें काउंटर क्लेम भी नहीं कर रहा है, छोटे छोटे मामले में केस हो जाते हैं। राहुल गांधी 25-30 डिफेमेशन केस चल रहे हैं, अच्छा कोर्ट उनको सुन भी रही है, वहां भी ये सुनाई हो रही है, उन्हें रायबरेली जाना पड़ता है, सुल्तानपुर जाना पड़ता है, फलानी जगह ढिकानी जगह, फलाना बोल दिया उन्होंने, ढिकाना बोल दिया। हमारे थाना के भिवंडी जो नाम का जो टेक्सटाइल सिटी है, वह सावर जी के मामले में उन्होंने डिफेमेशन किया, उसलिए वो फेस कर रहे हैं। पिछले महीना आए थे उधर राहुल गांधी जी। ये मुझे उस केस के बारे में समझ भी नहीं आता भाई। जब तुम पंडित जवाहरलाल नेहरू को चरित्रहीन कह सकते हो, नयनतारा सहगल और उन लोगों के बारे में कह सकते हो, तो ये उनकी निजी राय है सावरकर जी के बारे में। भाई मेरे को गोडसे के बारे में एक निजी राय है, गांधी जी के बारे में एक निजी राय, इसमें डिफेमेशन कैसे हो गया? भाई मेरी राय है, मैं समझता हूं, आप नहीं समझते, इट इज फाइन विद मी। तो वहां सावरकर जी को उन्होंने कह दिया तो उनपे डिफेमेशन चल रहा है, और यहाँ पे सोरेन स्वामी ये और मधु किश्वर इतना बड़ा आरोप लगा रही है, उनपे डिफेमेशन नहीं चल रहा है। तो ये तो वन साइडेड अफेयर हो गया वकील साहब, ये तो बड़ा आप लोग बड़ा अन्याय कर रहे हैं देश पे। उनके निजी मामला है, अगर स्मृति ईरानी चाहती है कि मैं इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करूं या कर लूं, वो उनका मामला है, चॉइस इज हर्स,
what you and me can do if she does not want to prosecute Madhu Kishwar ji, we can't compel Smriti Irani ji to file a case against them. नहीं, हम तो राय दे रहे हैं, हम तो इस डिबेट के माध्यम से उनको राय दे रहे हैं। I know that, मैं समझता हूँ आपकी भावना में। करो, सब लोग कोर्ट में आए, सबकी चीचा लीडर हो, फाइल खोले, सीडी खोले, एफसीन फाइल खोले। मैं आपसे सहमत हूँ कि केरला फाइल देख ली वकील साहब, हमने कश्मीर फाइल देख ली, हमने बंगाल फाइल देख ली, जरा हिंदुस्तान की एफसीन फाइल भी तो देखी जाए। बराबर, नहीं बात ये है, आपसे काफी सहमत हूं मैं, लेकिन वो उनका डोमेन है कि मैं दाखिल करूं या न करूं, क्योंकि दाखिल करने के पश्चात और कोई मामले उभर आने की संभावना है, इसलिए बहुत इसलिए लोग डरते हैं दाखिल करने के लिए। क्रॉस एग्जामिनेशन बहुत सारी चीजें बाहर आ जाती है। भाई वकील साहब बताइए, जैसे अमेरिका विदेश में आप जानते हैं छोटे छोटे बच्चे जो हैं, जो स्कूलिंग के लिए वो पैसा अर्न करने के लिए कोई पेट्रोल पंप पे काम करता है, कोई बैरा बन जाता है, विदेश जब जाते होंगे वहां आपको 80% हिंदुस्तानी बच्चे मिलते होंगे, बिल्कुल, क्योंकि वो $8 पर डे उनको मिलता है, 6-7 घंटे काम करते हैं, सर्व करते हैं और अपना $8 कमा लेते हैं, उनका खाने का काम निकल जाते, $30-40 मिलता है। अच्छा, सोनिया गांधी एक बार के अंदर शी वाज ए बारटेंडर, नॉट डांसर, लेकिन उनका इतना चरित्र हनन होता है, एक विदेशी महिला जो हमारे देश में बहू बन के आई और यहाँ की संस्कृति को उसका अपना लिया, और ये अमित मालविया जैसे लोग उसका उनका चरित्र हनन करते रहते हैं और हमको झेलना पड़ता है। तो हम तो ये चाहते हैं, देखिए इस प्रकार से किसी का भी चरित्र हनन ना हो, और मधु किश्वर ने अगर गलत आप लोग आए वो जेल जाएं, और अगर उन्होंने सही आरोप लगाए तो अमित मालविया जेल जाए। मेरा वकील साहब आपसे निवेदन है, हम कोई करने वाले नहीं है, हम तो केवल डिस्कशन करके अपनी बात उन तक पहुंचा रहे हैं। वी वांट 13 फाइल की, हिंदुस्तान की फाइल, अशोक खरात की फाइल हम जानना चाहते हैं, मोहनलाल धाकड़ की असली फाइल है, गलत फाइल है तो कोर्ट में केसेस जाएं, असली फाइलें बाहर आएं और हमारे देश में सनातनी परंपरा और संस्कृति हमारी कायम रहे, वरना मेरी भावना को ठेस पहुंचती है। चलिए वकील साहब, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार।